दोस्तों, शरारती और नटखट जानवर की बात की जाए तो सबसे पहले दिमाग में बंदर का ही ख्याल आता है। हमने इसे पेड़ों पर उछलते कूदते देखा है तो मदारी के इशारों पर भी करतब दिखाते हुए देखा है। कई फिल्मों में अपने कारनामों से इसने हमें खूब हंसाया भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बंदर जितना नटखट है उतना ही बुद्धिमान भी है। ये अंकों को समझ सकता है, गिन सकता है और यहाँ तक कि गणित के कई सवालों को भी हल कर सकता है। यही वजह है दोस्तों कि जानवरों की प्रजाति में बंदर इंसानों के बहुत ही करीबी होते हैं। इसका कारण है उनकी कुछ हरकतें इंसानों की तरह मेल खाती हैं। आमतौर पर बंदरों को बुद्धिमान और चालाक माना जाता है। इसके अलावा क्या आपको पता है कि दुनिया में कितने तरह के बंदर हैं? कहा जाता है कि दुनिया में 260 से भी ज्यादा बंदरों की प्रजातियां हैं, जो एक दूसरे से रूप और रंग में काफी अंतर रखती हैं। कुछ बंदर बहुत ही छोटे और क्यूट होते हैं तो कुछ बहुत ही बड़े होते हैं। और आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही 10 दुनिया के यूनिक बंदरों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपने कभी नहीं देखा होगा और पहली बार उन्हें देखकर आपको पालने का मन करेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सियामैंगेट्स। दोस्तों, जैसा कि आप देख ही सकते हैं, इस बंदर के नेकेट पर एक खास तरह का पाउच है जिसमें ये आम बंदरों से थोड़ा यूनिक लगता है। इनका ये पाउच किसी बीमारी की वजह से नहीं बल्कि जेनेटिक होता है। इसमें ये अपना खाना स्टोर करके रख सकते हैं और साथ ही कभी कभी ये पाउच को काफी फुला देते हैं और कुछ इस तरह की अजीबोगरीब आवाजें निकालते हैं जो कि बंदरों की तरह नहीं बल्कि एक पक्षी की तरह लगती है। मैंड्रिल। दोस्तों, ये बंदर साउदर्न कैमरून और कांगो जैसी जगहों पर देखने को मिलते हैं जो कि काफी रेयर है। ये काफी फ्रेंडली नेचर के होते हैं और अपने शरीर पर मौजूद अनोखे रंगों के लिए जाने जाते हैं। शायद इन्हें देखकर आपको लायन किंग मूवी की याद आ गई होगी जिसमें कुछ इसी तरह के बंदर दिखाए गए। इनके मुंह का स्ट्रक्चर काफी यूनिक होता है और इनके मुंह का कुछ पार्ट पर्पल कलर और कुछ गुलाबी रंग का होता है जो कि इन्हें और खास बनाता है। दोस्तों, इनके इतने बड़े दांत देखकर शायद आप एक समय के लिए डर जाएंगे, लेकिन बता दूं कि ये इंसानों के साथ काफी जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं और इसलिए लोग इनको जू में आकर खाना खिलाते हैं। साथ ही इनके साथ खेलना भी पसंद करते हैं। गोल्डन स्नब नोज्ड मंकी। गोल्डन स्नब नोज्ड बंदर कोलोबिना सब फैमिली में एक पुरानी दुनिया का बंदर है। ये मध्य और दक्षिण पश्चिम चीन के समशीतोष्ण पहाड़ी जंगल में एक छोटे से क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसका चीनी नाम सिचुआन गोल्डन हेयर मंकी है। इसे सिचुआन स्नब नोज्ड बंदर के नाम से भी जाना जाता है। चीन में स्नब नोज्ड बंदरों की 3 प्रजातियों में से गोल्डन स्नब नोज्ड बंदर पूरे चीन में सबसे व्यापक रूप में फैले हुए हैं। ये बंदर ज्यादातर समूह में रहना पसंद करते हैं। इनके लंबे सुनहरे और नारंगी फर होते हैं और चमकीले नीले रंग के चेहरे होते हैं। ये तिब्बती पठार के ठंडे तापमान में अपने आप को गर्म रखने के लिए समूह में घूमते हैं। दुर्भाग्य से इन बंदरों को दुनिया के सबसे लुप्त प्राइमेट्स में से एक माना जाता है। जंगलों की कटाई इन बंदरों की लुप्त होने का मुख्य कारण है। फर और मांस के लिए इनका अवैध शिकार किया जाता है जो कि इनके लुप्त होने का एक और कारण है। रेड शेंग डॉग। लाल टांगों वाला डॉग पुरानी दुनिया के बंदर की एक प्रजाति है जो सभी प्राइमेट्स में सबसे रंगीन है। इस बंदर की असाधारण रंग की वजह से इसे पोशाक वानर भी कहा जाता है। अपने घुटनों से लेकर टखनों तक ये लाल रंग का होता है और साथ ही ये सफेद बाह की लंबाई के दस्ताने पहने हुए प्रतीत होता है। चेहरा और पैर सुनहरे लाल रंग के होते हैं और उनके सिर के चारों ओर सफेद फर होते हैं। पलकें नरम व नीले रंग की होती हैं और पूंछ सफेद होती है। इनके जननांगों पर एक सफेद धब्बा भी होता है जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो किसी आर्टिस्ट ने इनके ऊपर कोई कलाकारी की हो। ये कंबोडिया, वियतनाम और लाओस के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। लाल टांगों वाला ये बंदर उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जंगलों में रहना पसंद करते हैं जहां वे पत्तियों, फलों, छाल और फूलों को खा सकते हैं। एम्परर टैमरिन। दुनिया के सबसे छोटे बंदरों में से ये आते हैं जो कि निष्पक्ष रूप से प्यारे होते हैं। इन प्राइमेट्स के चेहरे पर चारों तरफ फैले हुए फर के साथ बड़े सफेद मूंछों जैसे गुच्छे होते हैं। आकार छोटा होता है, पूंछ लंबी होती है और आंख भूरी होती है। एम्परर टर्माइन अमेज़न नदी के बेसिन में पाए जाते हैं। वे वर्षावन में रहते हैं जहाँ वे ज्यादातर फल, कीड़े, पेड़ की गोंद और पत्तियों पर भोजन करते हैं। अधिकांश एम्परर टर्माइन बड़े समूहों में रहते हैं जिनमें से कुछ में अधिकतम 15 बंदर हो सकते हैं। वे लगभग 20 वर्ष तक भी जीवित रह सकते हैं जो कि इतने छोटे रहनुमा के लिए आश्चर्यजनक है। मरून लंगूर। मरून लीफ बंदर, जिसे मरून लंगूर और रेड लीफ बंदर भी कहा जाता है, ये बोर्निया द्वीप, विशेष रूप से कालीमंतन इंडोनेशिया और सबा सरवाक मलेशिया में पाए जाते हैं। ये लाल बंदर बहुत ही व्यापक हैं और पेड़ों पर ऊंचाई पर पाए जाते हैं। वे प्राथमिक और माध्यमिक तराई के जंगलों में रहते हैं। वे दलदली जंगलों में भी पाए जाते हैं, खास करके इंडोनेशिया में करी माता मंदिर द्वीप पर। करी माता द्वीप पर लाल पत्तों वाले बंदर भी कभी कभी भोजन की तलाश में देसी बागीचों में आ जाते हैं। मैरून लंगूरों के सिर और शरीर की लंबाई 16 से 22 इंच के बीच होती है।
उनकी पूंछ लगभग उनके शरीर जितनी लंबी होती है, लेकिन कुछ बंदरों की पूंछ 26 से 29 इंच तक भी होती है। इन बंदरों का अधिकतम वजन लगभग 7 किलो होता है। जंगल में मैरून लंगूर 20 साल तक जीवित रह सकते हैं। कैप्टिव मैरून लंगूर 25 साल से अधिक जीवित रह सकते हैं। मरून पत्ती वाले बंदरों के चेहरे छोटे और चौड़े नीले से काले रंग के होते हैं। गहरे जबड़े और चौड़ी गहरी आंखें होती हैं। उनका ऊपरी होंठ भी गहरा नीला या काला होता है और उनका निचला होंठ बहुत ही बेज रंग का होता है। मैरून लीफ बंदरों का अंगूठा या पराग अन्य प्राइमेट की तुलना में काफी छोटा होता है। उनके पास एक झबरा होता है जो कि लाल से लाल नारंगी तक हो सकता है। उनके पेट में हल्का छाया होता है और इन बंदरों की पूंछ अक्सर गहरे रंग की होती है। कॉटन टॉप टामरिन। दोस्तों, कॉटन टॉप टामरिन का नाम उनके सिर को घेरने वाले सफेद बालों के लिए रखा गया है, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन की याद दिलाता है। ये गिलहरी के आकार की होती हैं और कपास के जैसे इनकी चोटी होती है। इनकी छाती और पेट सफेद रंग का होता है, जबकि उनकी पीठ और पूंछ लंबे काले और भूरे रंग के फर से ढकी होती है। उनके पास पंजे जैसे नाखून होते हैं, जो उनके वन आवास में एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये छोटे प्राइमेट टामरिन की 3 अमेजोनियन प्रजातियों में से एक हैं। ये उत्तर पश्चिमी कोलंबिया के एक छोटे से वनाच्छादित क्षेत्र में रहती हैं। ये बंदर औसतन 13.5 साल तक जीवित रहते हैं। आउल मंकी। दोस्तों, अब जरा इस बंदर को देखिए, जिसे उल्लू बंदर या नाइट मंकी भी कहा जाता है। ये पनामा से अर्जेंटीना तक सूखे और गीले उष्णकटिबंधीय जंगलों में रहते हैं। ये एकांगी बंदर अक्सर 2 से 5 व्यक्तियों के परिवार समूह में बच्चों को ले जाने वाले पिता के साथ देखे जा सकते हैं। वे दिन में पेड़ के खोखले में एक साथ सोते हैं और रात में फल, कीड़े और अन्य छोटे जानवरों को खाने के लिए निकलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दिन के बजाय रात में ही क्यों इतने एक्टिव होते हैं? तो दोस्तों, बता दें कि इन मंकी की लार्ज ब्राउन आईज होती हैं, जो इनकी नॉकटर्नल विजन को इम्प्रूव करती है, जिसके बलबूते पर ये रात में भी क्लियरली देख सकते हैं। ये बंदर काफी फुर्तीले होते हैं। इनका गोल सिर, छोटे कान, घने मुलायम भूरे रंग के फर के साथ होते हैं, जो दिखने में किसी आउल की तरह दिखाई देती है। इनका वजन 780 से 1250 ग्राम तक होता है और लंबाई 25 से 50 सेंटीमीटर। इनकी झाड़ीदार पूंछ होती है, जो कि सीधे नीचे लटकती है। दोस्तों, ये करीब 20 सालों तक जीवित रहते हैं। सोरेल मंकी। ये बंदर दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय वर्षा और शुष्क जंगलों दोनों में पाए जाते हैं। इन बंदरों में फीमेल की ऊंचाई 26 से 27 इंच तक की होती है, जबकि मेल की ऊंचाई 29 से 38 इंच तक होती है। इन बंदरों का वजन मेल और फीमेल दोनों का मिला के लगभग 700 से 1100 ग्राम तक होता है। एक गिलहरी बंदर की पूंछ प्रीहेंसाइल नहीं है। इसका मतलब है कि वे इसका इस्तेमाल चीजों को पकड़ने के लिए नहीं कर सकते। वे इसका इस्तेमाल संतुलन के लिए करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इंसानों की तरह ही ये गिलहरी बंदर रात में सोते हैं और दिन में सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं। गिलहरी बंदरों को उनके शरीर के आकार की तुलना में बड़ा दिमाग होने के कारण सबसे चतुर बंदरों में से एक माना जाता है। ये अत्यधिक मुखर होते हैं और ये बंदर लगभग 25 से 30 विभिन्न प्रकार की आवाजें निकाल सकते हैं। ये बड़े समूहों में रहना पसंद करते हैं। इन समूहों में पुरुष और महिला दोनों शामिल होती हैं। इनकी संख्या 25 से 500 के बीच कहीं भी हो सकती है। समूह केवल तब विभाजित होता है जब वे भोजन की तलाश में होते हैं। ये आर्बोरियल जीव हैं। इसका मतलब है कि वे अपना अधिकांश जीवन पेड़ों में बिताते हैं। वे बहुत कम जमीनी स्तर पर जाते हैं। ये बंदर 25 साल तक जीवित रह सकते हैं। रेड हैंडेड टामरिन। ये बंदर मिडास या गोल्डन हैंड के नाम से भी जाना जाता है। इनके लाल हाथों के कारण इन्हें रेड हैंडेड बंदर कहा जाता है। इनका लाल हाथ लाल नारंगी बालों से ढका होता है। ऐसा लगता है कि वे दस्ताने पहने हुए हैं। ये ब्राजील, गुयाना, फ्रेंच गयाना, सूरीनाम और वेनेजुएला में अमेज़न नदी के किनारे रहते हैं और पेड़ों पर घूमते हैं। ये बहुत ही मिलनसार प्राणी हैं, जो 4 से 16 सदस्यों के परिवार समूहों में रहते हैं। समूह का नेतृत्व सबसे बड़ी महिला द्वारा किया जाता है। वनों की कटाई के माध्यम से निवास स्थान के नुकसान के कारण दक्षिण अमेरिकी वर्षावनों में उनकी संख्या घट रही है। ये बिना चोट के पेड़ से जमीन पर 18 मीटर कूदने के लिए जाने जाते हैं। ये सर्वाहारी हैं, मतलब ये कीड़े जीव जंतुओं के साथ पौधों और जानवरों दोनों को खाते हैं और ये एक साथ रहते हैं। यदि एक बंदर पर हमला किया जाए तो दूसरा उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़ेगा। ये काफी छोटे और बहुत ही प्यारे होते हैं। इनकी पूंछ लगभग 44 सेंटीमीटर तक बढ़ती है और उनका वजन केवल 400 से 550 ग्राम होता है। दोस्तों, आप में से कौन सा बंदर बेहद सुंदर लगा, इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर दीजिएगा। आज का वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। देखने के लिए शुक्रिया।